नमस्कार दोस्तों, रिटेल अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में 3 देखिए धाकड़ कंपनियों को कवर करेंगे जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है और इसमें आजकल आपको गिरावट देखने को मिली। हालांकि पूरे मार्केट में गिरावट है तो जाहिर सी बात है इन सारी कंपनियों में भी गिरावट होगी। ये कुछ अलग नहीं, आइसोलेट नहीं किए जा सकते, लेकिन गिरावट में ही अपॉर्चुनिटी बनती है, खासतौर पे अच्छी कंपनियों में। और देखिए बुल मार्केट्स कहा जाता है, जब आपको रैली दिख रही थी पिछले साल की तरह तो उसमें जो कचड़े स्टॉक होते हैं, बेकार स्टॉक्स होते हैं, उससे एग्जिट लिया जाता है। और जब बियर मार्केट होता है तो उसमें अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं उसमें एंट्री ली जाती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हम बियर फेज़ में हैं। बियर फेज़ में टेक्निकली कहा जाए तो ये 20% का ऊपर से करेक्शन आना चाहिए, तो जो कि अभी हुआ नहीं निफ्टी में। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में ये ऑलरेडी 20 40 50% के आसपास करेक्शन देखने को मिला है। पहली कंपनी यहाँ पे देश की दिग्गज नंबर 1 NBFC की बात कर लेते हैं, बजाज फाइनेंस की। तो यहाँ पे प्राइस देखिए आप 5667 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न देखिए फॉर्मेशन बना है। कितने के लेवल है ये? 8000 के आसपास के लेवल हैं। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेशन होता है, खासतौर पे एक अच्छी खासी रैली के बाद करेक्शन भी सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल ये देख सकते हैं निचले पॉइंट पे 1 साल का चार्ट आपके सामने खुला है। सारे गेंस जो थे इसने पूरी तरीके से गंवा दिए हैं। 0% पे ये हम कह सकते हैं 1 साल में बैठा है। तो अगर थोड़ा और डेटा देखते हैं 5 साल का, तो 5 साल में आपको एक सिग्निफिकेंट, एक कह सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करने वाला ये स्टॉक है। अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो इसी के आसपास ये देखिए इस तरह घूम रहा है। और यहाँ पे ये सबको मालूम है क्यों हुआ था, ये एक्सेप्शनल था। उसका फिर जल्दी से इसने इस ट्रेंड लाइन को कैप्चर किया और फिर से इसके आसपास घूमने लगा। अब देखिए अब इससे काफ़ी ऊपर भाग गया, तो फिर से यहीं बैक टू यहीं पे आ गया। देखिए ट्रेंड लाइन तो ऊपर ही जा रही है इस तरह। तो अब फिर से यहाँ पे एक मूवमेंट ऐसे आ सकता है, तो इसी को फॉलो करके ये आगे बढ़ सकता है। ये सब चीज़ें देखिए ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं। अगर बात कर लें ऑल टाइम चार्ट की, तो इसको ये फेज़ हटाते हैं तो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। ये देखिए यहाँ पे शुरुआत में इस बार ऐसा फेज़ था, उसका सारी करेक्शन में इसने गेंस गंवा दिए हैं। लेकिन अब वैसा फेज़ मुश्किल है आना। कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, देश की सबसे बड़ी NBFC है। तब यहाँ पे जो भी करेक्शन मिलेगा इन्वेस्टर्स काफ़ी इसमें दिलचस्पी रखेंगे बाई करने के लिए। अब पहले की तरह छोटी कंपनी नहीं है कि यहाँ पे न्यूज़ के दम पे, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स के दम पे इसको इतना सिग्निफिकेंट करेक्शन दे दिया जाए। तो जो भी करेक्शन मिलता है हल्का फुल्का, उसमें एक क्वांटिटी ही सही आपको ऐड करके ही चलना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए बजाज फाइनेंस में। इससे बढ़िया चार्ट देखिए बहुत कम कंपनियों का आपको देखने को मिलेगा। तो सेकंड कंपनी यहाँ पे आपके सामने है कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें क्या हुआ है, इसमें भी देखिए HDFC बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये सब बिल्कुल रिटर्न देते नहीं है। पहले देखिए इन्हीं इन्हीं सब का टाइम था। HDFC हो गया, कोटक हो गया, इन दसिंद को शामिल कर सकते हैं। इस तरह की जो कैटेगरी है प्राइवेट सेक्टर बैंकों की, ये पहले रिटर्न्स देते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें रिटर्न्स जनरेट हो नहीं रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में लोग किधर शिफ्ट हो रहे हैं? ICICI बैंक की तरह आप कह सकते हैं शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, पहले कुछ खास हुआ नहीं करता था परफॉर्मेंस। 1 साल का डेटा देखेंगे तो अगर 1 साल पहले का प्राइस देखें आप, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम लेवल पे, यानी इसमें भी आपको 0% के यहाँ पे ना नुकसान है ना गेन है। चलिए बात करते हैं 5 साल का डेटा की। तो 5 साल में जैसे मैंने बताया बैंकिंग सेक्टर में कुछ खास रिटर्न बने नहीं है। खासतौर पे ये जो दोनों बैंक बताए मैंने, HDFC और कोटक, इसका आप देखिए 983 था। तो 5 साल में पैसा हम कह सकते हैं डबल से भी यहाँ पे कम हुआ है। जबकि बहुत सारे स्टॉक्स में आप ऐसे बैंक को ही देखिए, वहाँ पे अच्छा खासा 3-4 गुना आपके पैसे को उसने किया है 5 सालों में। तो कहीं ना कहीं एक लैगार्ड हुआ है ये स्टॉक। और एक अगर हम ट्रेंड लाइन भी बनाना चाहें तो अगर नीचे की साइड में अगर ये ट्रेंड लाइन फॉलो करता है तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है ऑलरेडी इसका। इसके आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, तो इसको रिक्लेम करने की कोशिश करेगा, नहीं तो फिर और भी नीचे जा सकता है। अगर ये इस लेवल की बात करें जो कि यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, तो ये लेवल अराउंड 1660 के अराउंड है। तो 1660 पे भी हम बाई इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के विज़न के साथ। अभी तो यहाँ से फ़िलहाल काफ़ी दूर है, 130 पॉइंट की दूरी है यहाँ से, लेकिन मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो ये पॉइंट भी जल्दी से आ सकता है और यहाँ पे फिर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद फिर से एक रैली भी यहाँ से बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म का विज़न बनाइए, शॉर्ट टर्म में इसको खेलने की कोशिश मत करिए। इस तरह की कोई भी कंपनियाँ एक जेम है ये, मतलब कह सकते हैं पोर्टफोलियो के लिए आपके लिए बहुत अच्छा शानदार रिटर्न देने की कैपेसिटी रखती हैं। क्यों रखती हैं? ये चार्ट देखिए आप, जैसा बजाज फाइनेंस में बताया था। बजाज फाइनेंस की हिस्ट्री थोड़ी पुरानी थी, इनकी हिस्ट्री देख सकते हैं 2004 के आसपास से। और यहाँ पे जो रैली आती है वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर, इसे भी आप कह सकते हैं। और ये बहुत सारे पोर्टफोलियो में आपको दिख जाएगी। तो एक हम कह सकते हैं नीचे की साइड में यहाँ आती है, जो कि ट्रेंड लाइन को आप ये लॉन्ग टर्म में बनाएंगे चलेगा।
तो एक अच्छा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जैसे मैंने बताया 1660 के अराउंड। तो चलिए ये कंपनी भी अपने रडार में ज़रूर रखें। तो दो बड़ी कंपनियां हमने कवर कर ली हैं, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक। तो अब थोड़ा मिड कैप में आते हैं। मिड कैप में देखिए रिस्क ज़्यादा होगा लार्ज कैप से, लेकिन रिटर्न्स भी बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। अगर आप खासतौर पे अच्छी मिड कैप्स पकड़ लें तो वहाँ पे आप कह सकते हैं रिस्क और भी कम हो जाता है। अगर ऐसे वैसे मिड कैप्स पकड़ें, स्मॉल कैप पकड़ें, माइक्रो कैप, देखिए बहुत ही एक गलत नोशन है कि यहाँ पे माइक्रो कैप्स में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, स्मॉल कैप में उसके बाद सबसे दूसरे नंबर पे रिस्क होता है। देखिए रिस्क हर जगह रहता है, आप लार्ज कैप में कह लीजिए, लार्ज कैप में सबसे कम होता है, डेफिनेटली ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ये जो स्मॉल कैप हो गए, मिड कैप हो गए, खासतौर पे मिड कैप्स में भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जो आपको रिस्क काफ़ी ज़्यादा देगी। तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि माइक्रो कैप है तो इसलिए इसमें एंट्री ना लें। देखिए कंपनी कहीं भी अच्छी मिले, उसमें पोटेंशियल दिखे लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें ग्रोथ दिखे, कंपनी के सारे डेटा सही हो, तो वो माइक्रो कैप हो लार्ज कैप हो उसमें हम एंट्री लेंगे। अभी मैंने एक साल पहले वीडियो बनाया था एसआरडी से रिलेटेड, शंकर लाल रामपाल डाई केमिकल से रिलेटेड। सॉरी वीडियो थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रही है, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैंने बताया था प्राइस कितना था उस समय, 40 रुपये था। वीडियो पड़ी है चैनल पे, 40 रुपये का प्राइस था। आज के समय कितना प्राइस है? आज के समय ये क्लोजिंग दिया है 511 पे। तो इसमें मैं होल्डिंग भी बनाया हुआ हूँ। कितना हुआ? एक साल भी नहीं हुआ, ये मेरे पैसे को ऑलमोस्ट 12-13 गुना कर चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी थी। जब मैंने कवर किया था वीडियो तो 80 करोड़ मार्केट कैप था, अभी 1000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप और यहाँ पे माइक्रो कैप स्मॉल कैप से मैटर नहीं करता। कंपनी के रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग होने चाहिए, बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए और शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रांग होनी चाहिए। ये सारे जो हैं आप डेटा देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ, ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ कि एलोकेशन पे आपको ध्यान देना होगा। मतलब माइक्रो कैप है तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 10 लाख 15 लाख आपके पास है टोटल अमाउंट, आप उसमें से 10 लाख 15 लाख में से 10 लाख माइक्रो कैप में लगा के बैठें। एलोकेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब ये कंपनियाँ चलती हैं तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके देती हैं ये। लेकिन गलत नोशन है कि यहाँ पे माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क हर जगह है, बस आपको एसेट एलोकेशन से रिस्क को मैनेज करना होता है और कंपनियाँ अच्छी चुननी होती हैं। चलिए तीसरी कंपनी की बात कर लेते हैं। मिड कैप की कंपनी है यहाँ पे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी एक साल का डेटा देखें तो एक साल पहले कितना प्राइस था इसका? 574। अभी कितना है? 650। हाई पॉइंट कितना है इसका? अगर हाई पॉइंट देख लें 768। तो कुछ यहाँ पे हम कह सकते हैं एक स्लो मूवर ही रहा है एक सालों में ये। और अगर 5 साल का डेटा देखना चाहेंगे तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे जनरेट हुआ है। 20 के अराउंड था ये 5 साल पहले, अभी कितना है? 650। तो 300 मतलब हम कह सकते हैं 3 गुना पैसे आपके इसने कर दिए हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न जनरेट हो चुका है। अगर यहाँ पे लेवल्स की बात कर लें तो ये देखिए अपने सपोर्ट के आसपास ही है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आप देखिए, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करिएगा। ये जो पिंक लाइन है यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके अंदर ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे 7, 8 फिर से घूम फिर के यहीं पे खड़ा है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकता है। लॉन्ग टर्म का चार्ट भी इसका काफ़ी कन्विंसिंग है। इसमें देखिए कोटक की तरह और बजाज की तरह इसकी हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसकी हिस्ट्री 2010 से है। तो कहीं ना कहीं देखिए वही चार्ट पैटर्न है जो घुमा फिरा के हमारे सामने आते हैं। किस प्रकार के? इस तरीके से बजाज फाइनेंस में हमको ये मिला, कोटक में मिला लेकिन 2004 से मिला, और चोलामंडलम में आपको 2010 से मिल रहा है। तो यानी अपॉर्चुनिटीज़ में और भी आपके सामने बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए इस चीज़ को फॉलो करिए, यही चीज़ मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वन ऑफ द बेस्ट एनबीएफसीज़ है जो वेल मैनेज्ड कंपनी है। तो इसको डेफिनेटली आप नज़र पे रखेंगे। कोविड के दौरान इसमें लो लगा था देखिए 117 का, वहाँ से 650 पे खड़ा है। नॉन स्टॉप रैली आ रही है तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है यहाँ पे। जैसा मैंने बताया नीचे के लेवल में अगर ये आता है तो अराउंड आप बाइंग करने की कोशिश करिएगा 467 के अराउंड। तो यहाँ से बहुत दूर है ये 200 पॉइंट, लेकिन आप इसमें जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जो कि आपको आपके ब्रोकर में मिल जाएगा। तो जीटीटी ऑर्डर यहाँ पे 467 में एक अच्छा पॉइंट होगा। इसके अलावा अगर और बात कर लें तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म का डेटा लेंगे तो समझ आएगा कि कहाँ पे सपोर्ट और दिख सकता है। तो ये है साथ में 587 586 के अराउंड भी सपोर्ट है। तो 586 और 460 के आसपास ये दोनों लेवल आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने के लिए बना के सकते हैं, क्योंकि माहौल थोड़ा नेगेटिव चल रहा मार्केट का। ये लेवल आते हैं तो अच्छी बात होगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही कंपनियां, तीनों कंपनियां कवर करनी थी, तीनों एक से बढ़कर एक हैं अपनी कैटेगरी में। और यहाँ पे बजाज फाइनेंस तो सबसे बड़ी कंपनी है, आपको इसके साथ डेफिनेटली जाना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में
बहुत तगड़ा नाम है यहाँ पे, बहुत तगड़ी फ्रेंचाइजी है। और अगर तीसरी बात कर लें चोलामंडलम फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे भी आपको एक इमर्जिंग एनबीएफसी दिख जाएगा। हालांकि काफ़ी बड़ा साइज़ ऑलरेडी इसका हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी आपके सामने दिख जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।